खबर जम्मू से लेते हैं। खबर जम्मू से, जहां इस वक्त श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, हम आपको तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन आने वाले श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में 50 में से 42 मुस्लिम छात्रों को इंस्टीट्यूट से शिफ्ट करने की मांग पर प्रदर्शन हो रहा है। समिति के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा का पुतला फूंका है। देखिए किस तरह से वहां पर बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं। जम्मू से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अजय बाचलू हमारे साथ इस वक्त फोनों पर हैं। अजय बाचलू, जरा बताएं इस खबर के बारे में कि किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट करके लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी अपील की गई है कि इंटरवीन करें और उनका पुतला फूंका जा रहा है। जी बिल्कुल आशीष, ये जो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति है लगातार पिछले करीब 2 महीनों से संघर्ष कर रही है कि जो 50 में से 42 मुस्लिम छात्र हैं इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए और दूसरे किसी संस्थान में मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिला दिया जाए। अब क्योंकि ये जो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, ये जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन आता है और उसके चेयरमैन LG मनोज सिन्हा है, तो इसके चलते आज जो है ये प्रदर्शन हो रहा है और लगातार संघर्ष समिति के जो कार्यकर्ता हैं वो ये मांग कर रहे हैं और कि इन छात्रों को जो है यहाँ से किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किया जाए और लगातार ये प्रदर्शन जो है वो जम्मू में जारी है। ये इस मामले पर अजय, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद ही ट्वीट भी किया था कुछ दिनों पहले और आपत्ति दर्ज कराया था जिस तरह से इसको लेकर के विरोध दर्ज कराया जा रहा है। भाई, अगर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो उस पर ऐसी आपत्ति क्यों? तो ये तो टकराव की स्थिति है ना, कैसे इसका समाधान निकलेगा? देखिए, समाधान फिलहाल निकलता नहीं दिख रहा है क्योंकि न केवल उमर अब्दुल्ला बल्कि जो कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर यशपाल, वो भी साफ कर चुके हैं कि जिन भी छात्रों को यहाँ एडमिशन मिला है वो मेरिट के बेस पे हुआ है और नीट को क्वालिफाई करके ये छात्र यहाँ पर आए हैं। और अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये माइनॉरिटी स्टेटस में नहीं है, तो ऐसे में कोई भी छात्र यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। तो फिलहाल जो है संघर्ष समिति का जो प्रदर्शन है जिसमें करीब 60 के आसपास की संस्थाएं का जो इन्होंने सपोर्ट जुटाया है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हेडवे आशीष दिख नहीं रहा क्योंकि ना तो उपराज्यपाल ना तो श्राइन बोर्ड किसी तरीके का इंटरवीन कर रहा है और ना ऐसी कोई हलचल दिख रही है कि इन छात्रों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, और अगर शिफ्ट किया भी जाए तो किस बेस पर किया जाए, ये फिलहाल इसमें कोई हेडवे अभी आगे ये मामला बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पर जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति इसको जो है प्रोटेस्ट कर रही है सड़कों पर, वो जरूर रजिस्टर हो रहा है। और इसमें अब क्योंकि उपराज्यपाल का पुतला फूंका जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है ये श्राइन बोर्ड के ऊपर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। आशीष, बता दूं, बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर न केवल जेपी नड्डा से मिली थी बल्कि लगातार यहाँ से कई प्रतिनिधिमंडल जो है वो दिल्ली गए हैं ताकि इस मामले को जो है सुलझाया जा सके। लेकिन अभी तक उस एंड पे भी कोई अभी तक लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए हैं कि अगर इन छात्रों को यहाँ से ले जाएं तो कहाँ ले जाएं। तो फिलहाल ये ऐसा स्थिति बनी हुई है। प्रोटेस्ट जरूर हो रहे हैं लेकिन इसमें कोई आगे का रास्ता भी दिखता नहीं है। ये वाकई बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। अगर आप शिफ्ट करने जाएं तो क्या धर्म के आधार पर करेंगे? और ठीक है, 50 में से 42 का आंकड़ा लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है। अजय, आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्या इस इंस्टीट्यूट में इस तरह से ऐसा पहली बार हो रहा है? पहले भी तो हुआ होगा, ठीक है, आंकड़े 42 नहीं रहे होंगे, आंकड़े थोड़े फर्क रहे होंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दूसरे धर्म विशेष के बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करते रहे होंगे। जी आशीष, अगर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर इंजीनियरिंग से लेकर दूसरे जो
बायोटेक्नोलॉजी और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। जहाँ तक मेडिकल का बात है तो ये पहला बैच है इस कॉलेज में जहाँ पर इस तरह से इन छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। और जब इसकी नीट में जो है क्वालिफिकेशन हुई थी तो उसमें से जिन छात्रों ने यहाँ क्वालिफाई किया था उनको एडमिशन दे दी गई है। हाँ, बाकी छात्रों, बाकी विभागों की अगर बात करें, बाकी स्ट्रीम्स की बात करें तो वहाँ पर इस तरह का कोई भेदभाव सामने नहीं आया है। लेकिन ये भेदभाव आशीष इसलिए सामने आया है क्योंकि कुल 50 सीटें हैं जिसमें से 42 सीटें अगर मुस्लिम छात्रों ने स्क्वायर की है तो ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। और अच्छा, आपको लगता है क्या कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए खुलकर जो बीजेपी भी कह चुकी है, हालांकि बीजेपी इसमें खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी भी ये मांग कर चुकी है कि यहाँ से इन छात्रों को शिफ्ट किया जाना चाहिए। और इस संघर्ष समिति में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो खुलकर इसके सपोर्ट में आई हैं, लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश में ज्यादा कहूंगा आशीष, क्योंकि जनता के बीच में, चाहे वो जम्मू में हो चाहे वो कटरा में हो जहाँ पे साइन बोर्ड का ऑफिस है, वहां पर जो है जनता के बीच जाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार इस तरह से प्रदर्शन कर कर एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स जो है जरूर संघर्ष समिति कर रही है, लेकिन हेड में क्या होगा, इसका कैसा, इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए, इसका जवाब न संघर्ष समिति के पास है न बीजेपी के पास है। हाँ, राजनीति जरूर हो रही है आशीष।